श्री सीता रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। इस कारण से भरत जी रात्रि के 2 बजे ही स्नान करके आकर अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते। किसी का दर्शन नहीं होता, किसी से मिलते नहीं। भरत जी के इस भाव का स्मरण करके भगवान श्री रघुनंदन व्याकुल होते हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। और टीकाकारों ने तो बड़ा भाव अनुभव किया कि जब भरत जी का स्मरण करके भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान के नेत्रों के उष्ण अश्रु गोदावरी में मिले तो गोदावरी का जो शीतल जल था वह भी उष्ण हो गया। और यही स्थिति भैया भरत की अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन के वियोग में भगवान का स्मरण करके जब भरत जी के आंखों से अश्रुपात होता तो उनके आंखों के उष्ण अश्रु से सरयू का शीतल जल भी उष्ण हो जाता और भरत जी स्नान करते। उसी समय श्री लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज तक मैंने यही सुना था कि मां के सारे गुण पुत्र में आते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं। ये लोकोक्ति है। लक्ष्मण जी कहते हैं इस लोकोक्ति को, इस लौकिक परंपरा को भैया भरत ने असत्य सिद्ध कर दिया। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते थे? लक्ष्मण जी ये कहना चाहते थे कि मां के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं, लेकिन इस लोकोक्ति को भैया भरत ने असत्य सिद्ध कर दिया। मां के गुण भरत जी में नहीं आए, पिताजी के ही सारे सद्गुण भैया भरत में आए। इस वाक्य में पूर्ण रूप से भैया भरत की प्रशंसा है, उनके गुणों का चिंतन है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जहां पर हमारी आपकी दृष्टि नहीं जा सकती, सूक्ष्म रूप से मां कैकेयी की आलोचना भी छिपी हुई है। सूक्ष्म रूप से मां कैकेयी की आलोचना इसमें छिपी थी कि मां कैकेयी के गुण नहीं आए, महाराज के सारे गुण भैया भरत में आए। इतना सुनते ही भगवान श्री राम को बड़ी पीड़ा हुई और भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरी मां कैकेयी की आलोचना मत करो। नते मध्यमां वातात गर्हितव्या कदाचन। नते मध्यमां वातात गर्हितव्या कदाचन। तुम मेरी मझली मां की निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो। डांट दिया राम जी ने लक्ष्मण जी को वहीं गोदावरी में स्नान करते समय। यहां पर कैकेयी मां को मध्यमांबा कहा। मध्यमांबा का मतलब मझली मां। ऐसे कैकेयी जी छोटी हैं। मां कौशल्या प्रथम पट्ट महिषी हैं और द्वितीया श्री सुमित्रा जी हैं और तृतीया महारानी कैकेयी हैं। तो मध्यमांबा तो सुमित्रा जी हुई, लेकिन राम जी कहते हैं कि नते मध्यमां वातात गर्हितव्या कदाचन। मेरी मध्यमांबा का, मझली मां का मेरी मां मध्यमांबा जो महारानी है उनकी तुम आलोचना मत करो। मध्यमांबा कहने का तात्पर्य कि भगवान ने जिस दृष्टि से कहा, 2 पट्ट महिषियां महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और फिर महारानी कैकेयी, और महारानी कैकेयी के बाद 350 रानियां दशरथ जी की, जो वो भी भगवान की मां ही। तो उन अन्य माताओं और इन 2 पट्ट महिषियों के बीच में कोई अगर है तो कौन है? महारानी कैकेयी है। इस दृष्टि से राम जी ने मध्यमांबा कहा। नते मध्यमां वातात गर्हितव्या कदाचन।
और इतना कहते हुए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अगर तुम्हें कुछ बोलने का मन ही है तो तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, अगर तुम्हें कुछ बोलने का मन है और कुछ सुनाना चाहते हो तो इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं, कौन? बोले श्री भरत। राम जी कहते हैं इक्ष्वाकु कुल के नाथ भरत, अगर भरत न होते तो इक्ष्वाकु कुल आज नष्ट हो चुका होता। राम जी कहते हैं कि तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। ऐसे इक्ष्वाकु कुलनाथ भरत की कथा मुझे सुनाओ। मुझे अपने भरत की कथा बहुत प्यारी लगती है और भरत जी भगवान के परम भक्त हैं। भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह वाल्मीकि रामायण के द्वारा प्रमाणित होता है। भगवान स्वयं भक्तों की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। यही मूल भगवान के श्रोता होने में प्रमाण है कि भगवान के भक्तों का जो चरित्र है, इसके श्रोता स्वयं भगवान है। और भक्तमाल की महिमा में तो वर्णन है कि श्री भक्तमाल जी के जो टीकाकार हैं, मूल भक्तमाल ग्रंथ जो है, जिसके रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं, 16 दोहा और 196 छप्पे छंदों में सतयुग से लेकर कलयुग तक के भक्तों का वर्णन, किन्हीं का संक्षेप में, किन्हीं का विस्तार से श्री नाभादास जी ने वर्णन किया। और बाद में श्री नाभादास जी के शरीर पूर्ण हो जाने के 100 वर्ष बाद संत श्री प्रियादास जी महाराज हुए, जो माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय की परंपरा में, उनको स्वप्न में भगवान ने आदेश किया कि श्री नाभादास जी ने जो भक्तमाल की रचना की, उस ग्रंथ की आप टीका लिखो, उसका आप विस्तार करो। क्योंकि नाभादास जी ने जो लिखा वो तो सूत्र रूप में लिखा, उसका विस्तार होगा तो भक्तों को ये कथा अत्यंत प्रिय होगी। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने 634 कवित्त छंदों में भक्तमाल जी की टीका लिखी, मूल मूल विषयों का विस्तार किया और भक्तमाल जी की बड़ी सुंदर कथा करते थे।